प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की चतुर्थ क्लास की मैथ की पुस्तक अध्याय 3 जिसका शीर्षक है घटाव बताने जा रही हूँ। तो देखिए, नंबर 1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 656 और फिर देखिए नीचे में है 563। अब हम लोगों को इसको घटाना है। तो यहाँ देखिए ऊपर में 6 है, तो 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर देखिए 5 में जो है 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, पीछे 6 से जो है उधार ले लेंगे, 1 दहाई लेंगे तो यानी कि 10 ले लेंगे। तो 10 में फिर 5 जो है जोड़ दे देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में जो है 6 घटा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 बच गया, 5 में 5 घटाने पर यहाँ पर 0 हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर है 395 और 206 नीचे में है। ठीक, इसको घटाते हैं। देखिए ऊपर पर यहाँ पर 5 है, 5 में 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। फिर यहाँ 9 से 1 दहाई उधार लेते हैं यानी कि 10 लेते हैं। तो 10 और 5 जब जोड़ देते हैं तो 15 हो गया। 15 में 6 घटाएंगे तो 9 हो गया। फिर यहाँ 8 बच गया, 8 बच गया। उसके बाद यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। यहाँ है 907 और नीचे में क्या है 609। अब देखिए इसको घटाते हैं। 7 में 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ पर पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 7 17, 17 में 9 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 9। ठीक, यहाँ पर बच गया है 8। 8 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब 4 नंबर का हिसाब देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 800 में से 100 घटाते हुए 5 संख्याएं लिखिए। क्या कह रहा है 4 नंबर के हिसाब में, देखिए कि 800 में से 100 घटाते हुए 5 संख्याएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 800 लिख दिए और नीचे में कितना घटाना है 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700। फिर देखिए 700, फिर यहाँ पर 100 घटाना है तो हो गया 600। फिर 600 में 100 घटाना है तो हो गया 500। फिर देखिए 500
में 100 घटाना है तो हो गया 400। यहाँ पर 400 में फिर 100 घटाना है तो हो गया 300। अब आगे चलिए 5 नंबर पर। क्या कह रहा है? 255 में से 10 घटाते हुए 9 संख्याएं लिखिए। तो चलिए कितना है? 255। देखिए 255 में से 10 घटाना है। कितना घटाना है? 10। तो देखिए 5 में 0 घटाएंगे, 5 हो गया। 5 में फिर 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो गया तो 245 हो गया। 245 में फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 235। फिर 235 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 225। देखिए 225 में फिर 10 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 215। 215 में फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 205। 205 में फिर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 195। 195 में देखिए 10 घटाते हैं तो हो जाएगा 185। उसके बाद देखिए 185 फिर 10 घटाए तो हो जाएगा 175। 175 में फिर 10 घटाते हैं तो हो जाएगा 165। अब देखिए 6 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है? सवाल देखते हैं। सतीश के खेत में 750 मन। सवाल अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सतीश के खेत में 750 मन चावल पैदा हुए। इनमें से उसने 395 मन चावल बेच दिए। बताइए अब उसके पास कितने मन चावल शेष रहा? तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि चावल कितना पैदा हुआ सतीश के खेत में? तो 750 मन। कितना मन? 750 मन। ठीक। अब देखिए कि उसमें से क्या बता रहा है? 395 मन चावल जो है बेच दिया गया। कितना मन? 395 मन बेच दिया गया, यानी कि हटा दिया गया।
तो अब उसको हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पर 0 में 5 जो है घटाएंगे, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, उधार ले लेंगे पीछे से। 1 दहाई लिए तो 10 हो गया, 10 में 5 यहाँ पर घटाए तो 5 हो गया। यहाँ पर 4 में फिर 9 नहीं घटेगा, फिर लेंगे उधार तो 10 हो गया, 10 4 14, 14 में 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर बच गया 6, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना मन हो गया इसमें से। अब उसके सतीश के पास में कितना मन चावल शेष रहा, तो 355 मन चावल सतीश के पास बचा। अब देखिए अब 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या सवाल किया गया है। गीता के पास 995 गोलियां हैं। सुशीला के पास गीता से 513 गोलियां अधिक हैं, तो सुशीला के पास कितने गोलियां हैं। ब नंबर, यदि सुशीला के पास गीता से 513 गोलियां कम होते तो सुशीला के पास कितने गोलियां होते। इसमें देखिए 2 तरह के सवाल हैं। पहले तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। गीता के पास जो है 7 नंबर का देखिए, गीता के पास गीता के पास 995 गोलियां, और सुशीला के पास टोटल जो हो गया 995 और प्लस कितना हो गया 513, यानी कि 513 गोलियां अधिक है सुशीला के पास में। तो 5 3 8 9 1 10 का 0 बच गया 1, 9 5 14 1 1508। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा देखिए 1508 और यहाँ पर घटा देंगे 513। अगर सुशीला के पास में गीता से 513 गोलियां कम कर दी जाए तो कितना उसको घटा दिया जाए, यानी कि तो 8 में 3 जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पर देखिए क्या है हिसाब। संजू व राजू ने अपने अपने घर के पिछवाड़े में आलू बोए। उन्होंने आलू निकालकर तौले नहीं, गिने, यानी कि उसको मापा नहीं गया, गिना गया। संजू के यहाँ 732 आलू निकले। कितने आलू निकले यहाँ पर 732, और राजू के यहाँ 418 आलू निकले। तो बताइए संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, संजू के यहाँ कितना आलू निकले। संजू के यहाँ 732
यहाँ 732, ठीक। और उसके बाद राजू के यहाँ 418, ठीक। तो देखना है कि संजू के यहाँ राजू से कितना ज़्यादा निकला है, तो उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 में 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो उधार ले लिए, 12 हो गया। यहाँ 4, यहाँ पर बच गया 2, 2 में 1 ले लेंगे तो 1 हो गया, 7 में 4 ले लेंगे तो 3 हो गया। तो इतना हो जाएगा। अब आगे चलिए 9 नंबर के सवाल पर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है? अंजू ने पहले दिन 318 रुपये खर्च किए और दूसरे दिन 415 रुपये खर्च किए। उसने दूसरे दिन पहले दिन से कितने अधिक रुपये खर्च किए? तो देखिए इसको क्या करेंगे, दूसरे दिन जो खर्च किए हैं 415 रुपया खर्च किए, ठीक। और पहले दिन कितना की है? 318, ठीक। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 8 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा आपको 9, ठीक। यही हो जाएगा आपको। अब देखिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर के सवाल पर। 10 नंबर में क्या हुआ है? इंदु के बगीचे में 655 पौधों में से 215 पौधे सूख गए। अब उसके पास कितने पौधे बचे? अब देखिए इंदु के बगीचे में कितना पौधा है? 655, ठीक। उसमें देखिए उसमें 215 सूख गए। देखिए तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 655 यहाँ हो गया 215, यहाँ पर हो गया आपको 0, 5 में 1 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब आगे आप लोग कुछ सवाल बनाइए। अब चलिए और आगे बताने जा रहे हैं। हल कीजिए, बला हिसाब हल कीजिए, हल कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है,
अब देखिए हल कीजिए वाला सवाल आप लोगों को बताने जा रहे हैं 1 नंबर का। तो इसमें क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी में 623 लोग थे। पटना रेलवे स्टेशन पर उसमें से 262 लोग उतर गए। आप बताइए अब रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए रेलगाड़ी में, देखिए चूँकि रेलगाड़ी में व्यक्ति की संख्या रेलगाड़ी में व्यक्ति की संख्या हो गई कितनी, 623 थी। अब देखिए उतरने वालों की संख्या कितना हो गया, 262। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 623 है और यहाँ पर 262 है, माइनस कर देंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। 2 में 6 नहीं घटेगा तो इधर सुधार लेंगे पीछे से। तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 2 12, 12 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ 5 बच गया, 5 में 2 लेंगे तो 3। तो कितना हो गया, 361। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए हैं, तो 361 आदमी रह गए हैं। ठीक, अब 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है, एक विद्यालय में 1234 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 1234 बच्चे हैं। इनमें से 239 बच्चे दूसरे विद्यालय में चले गए। अब कितने बच्चे स्कूल में हैं पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है, 1234। ठीक, दूसरे विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ से क्या हो गया, एक विद्यालय से बच्चे जो है कुछ दूसरे विद्यालय में चले गए। तो दूसरे विद्यालय में जाने वाले बच्चे कितना हो गया, 239। इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 1234 और यहाँ पर 239 माइनस कर दिए। यहाँ पर 4 में 9 नहीं घटेगा तो उधार ले लेंगे इधर से। 10 4 14, 14 में 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 में 3 नहीं घटेगा, फिर उधार लेंगे। 10 2 12, 12 में 3 जाएगा तो 9। फिर देखिए यहाँ पर 1 बच गया, 1 में 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, फिर इधर से उधार लेंगे। 10 1 11, 11 में 2 लेंगे तो 9। कितना बच्चों की संख्या बच जाएगी, 995। ठीक, अब 3 नंबर पर चलते हैं। ठीक, पानी की टंकी बनाने के लिए 6228 ईंटें चाहिए। हरजीराम ने पहले 2315 ईंटें मंगवाई।
अब उसे कितनी ईंटें और मंगवानी पड़ेगी। तो अब देखिए टोटल कितने ईंटें चाहिए टंकी बनाने के लिए 6228। ठीक। अब देखिए उसने ईंटें मंगवाई कितनी, हरजीराम ने मंगवाई 2315। तो अब उसको और कुल कितना चाहिए जब इतना मंगा लिया तो इसको माइनस कर देंगे। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 हो गया। यहाँ पर फिर उधार लेंगे इससे 10 हो गया। 10 नहीं देखिए 2 यहाँ पर बचा तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो गया। फिर 2 में 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे तो 10 तो 12, 12 में 3 हो जाएगा तो 9। फिर यहाँ बच गया 5, 5 में 2 जाएगा तो 3। और कितने ईंटें की आवश्यकता होगी 3913। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के सवाल पर। 4 नंबर के सवाल पर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है, उसके पास 3880 मोती है। उसकी बहन श्यामा भी बाजार से 1015 मोती लाई। किसके पास अधिक मोती है और कितने। 4 नंबर देखिए। अब देखिए गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है, उसके पास 3880 मोती है। उसकी बहन श्यामा भी बाजार से 1015 मोती लाई। ठीक। किसके पास अधिक मोती है और कितने। तो देखिए गीता के पास 3880 मोती है। ठीक। अब देखिए श्यामा जो है गीता की बहन है, वो बाजार से कितना मोती लाई है। श्यामा बाजार से 1015 मोती लाई। 1015 मोती लाई। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर गीता के पास में है 3880 मोती और श्यामा के पास में कितना है 1015। इसको माइनस कर देंगे। ठीक। यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 10 में 5 लेंगे 5, यहाँ पर 7 बच गया, 7 में 1 ले लेंगे तो 6, यहाँ पर 8 है। उसके बाद देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो गया। अब 2865 हो गया ना। इतना मोती जो है किसके पास में है, तो गीता के पास में, गीता के पास जो कि क्या है अधिक है। ठीक। अब चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि रूपडीह गांव में कुल
4236 विद्यार्थी हैं। यदि इनमें से छात्रों की संख्या 2965 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो देखिए, रूपडीह गांव में रूपडीह नाम का गांव है। रूपडीह गांव में कुल कितना है? 4236 विद्यार्थी। हैं, ठीक, कुल विद्यार्थी है। इसमें छात्रों की संख्या है 2965। छात्रों की संख्या कितनी है? 2965 है, ठीक। तो छात्राओं की संख्या बताइए। अब देखिए, छात्राओं की संख्या बताने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टोटल में से छात्र की संख्या घटा देंगे। तो टोटल कितना है? 4236। यहाँ पर इसको घटा देंगे, हो जाएगा इतना। नहीं घटेगा, ये उधार ले लेंगे। 6 हो गया। यहाँ फिर बच गया 1, फिर पे चलें 10 1 11। 11 में 9 जो है घटाएंगे। 11 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो गया। यहाँ पर हो गया, देखिए 6 में 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ठीक। उसके बाद 13 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए, आगे आप लोग कुछ बनाइए जो बचा हुआ है। अब जोड़ घटाव के चक्कर बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अब आगे कुछ बना लीजिए। देखिए, जोड़ घटाव के चक्कर। अब देखिए, जोड़ घटाव के चक्कर। यहाँ पर देखिए 38 के सामने में क्या लिखा हुआ है? 38 के सामने में यहाँ पर देखिए -8 है। तो 38 - 8 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। फिर देखिए 38 के सामने में क्या है? +18 है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 56। फिर देखिए 38 के सामने में क्या है? +15। तो कितना हो जाएगा? 53, ठीक। उसके बाद देखिए 38 + 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 50।
हो गया। अब दूसरा आप लोग बनाइए। इसके बगल वाला अब आगे 2 नंबर का बताने जा रहे हैं। 2 नंबर का क्या कह रहा है? खाली गोलों को इस प्रकार भरिए कि आड़ी तिरछी सीधी रेखा में संख्याओं का योग 700 हो जाए। कितनी हो जाए? 700। देखिए 308, यहाँ पर देखिए 80, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 380। अब देखिए कि यहाँ पर 312 है, 308 और यहाँ पर 80, सबको जब जोड़ते हैं तो 700 उठता है। फिर यहाँ पर 300 तिरछी रेखा में देखते हैं 312 और यहाँ पर 88 तो 700 फिर हो जाता है। फिर यहाँ पर 366 और यहाँ पर 22 और यहाँ पर 312 तो 700 हो जाता है। यहाँ पर फिर 380, 312 और यहाँ पर 8। इस तरह से सब कॉलम में सबका योग जो होता है संख्याओं का कितना हो जाता है? 700 हो जाता है। देखिए 700 हो गया। प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।